सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज इस पाठ में एक बहुत ही रोचक और अनोखा चीज़ हम पढ़ेंगे, वो है ज्योतिष और तत्व। चलिए तो इस ज्योतिष की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि ये क्या है। जैसा कि आप जो शीर्षक है उससे आप समझ सकते हैं कि ये ज्योतिष और तत्व है। तत्व ही सब कुछ है, यानी हम जितने भी, चाहे हम मनुष्य हैं, जानवर हैं या कोई भी सामान है या कोई भी वस्तु है, वो तत्व से ही उसका निर्माण हुआ है। और सारे कुछ इन्हीं तत्वों में कहा जाता है ना कि पंच तत्वों में विलीन हो जाना। तो तत्व कितने हैं? 5। जैसे ही हमारी अंत्येष्टि होती है तो हम कहते हैं हम पांचों तत्व में विलीन हो जाएंगे, और इन्हीं पांचों तत्व से हम बने हुए हैं। और इन्हीं पांचों तत्वों को ऊपर नीचे भी होता है तो हमारे स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है, और इन पांचों तत्व का ही नाश हो जाता है, कहें जब हमारी अंत्येष्टि होती है और पांचों तत्व में हम विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक श्लोक जो है, ये एक महाभारत का श्लोक है, जहाँ जो क्या कहता है वो देखते हैं कि तत एते ध्यात्वा पंच ब्रह्मा यान सृजता पुरा आवर्त्या येरिमे लोके महापंचभूत संगीता। यानी 5 महाभूत ही हैं, यानी वही पंच तत्व हैं, और जिन्हें पंच ब्रह्मा जी ने सृजित किया है इस धरती को बनाने में, और उसी से सारा कुछ बना, यानी पूरा धरती, पूरा सारा कुछ इस पंच तत्व से बना है। और आप ये जानते होंगे, जैसे कि अभी मार्स की बहुत चर्चा हो रही है, मंगल ग्रह की बहुत चर्चा हो रही है, तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे पंच तत्व जहाँ भी होगा वहीं पे जीवन यापन हो सकता है, वहीं पे जीवन हो सकता है, वहीं पे आदमी जीवित रह सकता है। तो देखे होंगे वहाँ पानी के लिए हुआ कि पानी मिल गया या कुछ ऐसा चीज़ हो गया, तो वहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि पंचतत्व होने के कारण जब पंचतत्व हो जाएंगे तो वहाँ पे जीवन चल सकता है। तो जब तक पंचतत्व नहीं रहेगा वहाँ पे कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता, वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो चलिए इस पंचतत्व को ज्योतिष के साथ कैसे जोड़ते हैं और इसका क्या महत्व है, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पंच तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं, सबसे पहले उसे हम समझें। तो पंच तत्व में जो सबसे पांचों तत्व हैं उनको हम जानते हैं कौन कौन से 5 तत्व हैं। तो एक पहला जो हो गया वो अग्नि हो गया, दूसरा जो पृथ्वी हो गया, तीसरा जो वायु हो गया, चौथा जो है जल हो गया, पांचवा जो है आकाश हो गया। इन पांचों चीज़ों से आप अवगत होंगे। अग्नि यानी आग, जो पृथ्वी हमारा जिस पे हम रह रहे हैं, वायु यानी वायुमंडल जिसके कारण हम सांस ले पा रहे हैं, हमारी जीवन जो है या चल रही है, सांस रुकेगी जैसे ही वैसे हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जल ही जीवन है, सुनते होंगे आप, ऐसा वाक्य जो है सभी जगह लिखा हुआ रहता है। तो जल हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में 70 से 75% जल ही रहता है। तो जल जब तक है तब तक भी हम जीवित हैं। आकाश यानी पूरा जो ब्रह्मांड जो ऊपर आप देख रहे हैं वो पूरा आकाश कहलाता है। ठीक है, तो पांचों तत्व को आप समझ चुके हैं। अब चलिए हम इसको राशियों में विभाजित करते हैं कि अभी हमने राशियां बताया, हमने कि अभी तक हमने राशियों को पढ़ लिया, ग्रह को पढ़ लिया और भाव को पढ़ लिया। अब इन्हीं का और विस्तार होते जाएगा, और इनको कॉम्बिनेशन जब हम किसी कुंडली में देखेंगे तब उससे हम बहुत चीज़ों को निकाल सकते हैं, तब हम फलित कर सकते हैं। तो फलित जानने के लिए ये बेसिक चीज़ जो आपको है, बुनियादी चीज़, उसे आपको जानना होगा। बिना बुनियादी चीज़ को जाने हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहा जाता है जब तक फाउंडेशन नहीं हो तब तक उस पर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी भवन खड़ा नहीं हो सकता। तो बुनियाद जरूरी है, तो बुनियादी चीज़ों को आपको समझना होगा और जानना होगा। तो सबसे पहले अग्नि तत्व में इसमें देख ले, तो सबसे पहले समझे 12 राशियां हैं और 5 तत्व है। तो इसमें ये जान लें कि एक तत्व जो आकाश तत्व है वो किसी भी राशि को
प्रदत्त नहीं हुए, यानी वो तत्व किसी भी राशि को नहीं मिली है। बाकी बचे अब 4 तत्व और 12 राशि, यानी 3-3 तत्व, 3-3 राशियां जो है हर एक तत्व को मिलेगा, यानी एक तत्व जो है उसमें 3 राशियां आएगी। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो अग्नि तत्व राशियां कौन कौन सी है? 1, 5, 9, यानी 1 मतलब मेष, 5 मतलब सिंह, 9 मतलब धनु। ठीक है। उसी तरह पृथ्वी तत्व को राशियां कौन कौन सी है? 2, 6, 10, यानी 2 हो गया वृष, 6 हो गया कन्या और 10 हो गया मकर। उसी तरह वायु तत्व कौन कौन सी है? तो 3, 7, 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ। इसी तरह जल तत्व राशियां कौन कौन सी है? तो 4, 8, 12, यानी कि हो गया कर्क, वृश्चिक और मीन। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से ज्योतिष तत्व और इनमें राशियों को हमने तत्व के साथ जोड़ा है। ठीक है। अब चलिए इसी तरह ग्रहों को हम तत्व में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, मैंने हमेशा शुरुआत ग्रह के जो पार्ट है उसमें समझा था। सूर्य और चंद्रमा को आप बाकी 5 ग्रहों से अलग रखिए, और जैसे कि आप जानते हैं राहु केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो उन्हें कोई तत्व प्रदान हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब जो बाकी 7 भौतिक अस्तित्व वाले ग्रह बचे उसमें हमने सूर्य और चंद्रमा को अलग किया, और बाकी जो 5 ग्रह बचे उन्हें तत्व दिया। और सूर्य और चंद्रमा को यदि तत्व का संबंध है तो सूर्य जो है अग्नि तत्व से संबंध रखेगा, और चंद्रमा जो सारे जल, जितने भी जल हैं उनका संपूर्ण स्वामित्व जो है वो सूर्य के चंद्रमा के पास है, और इसी तरह जितने भी अग्नि के चीज है उसका स्वामित्व जो है सूर्य के पास है। और ऐसे अब देखते हैं तो अग्नि तत्व मंगल राशि जो है वो अग्नि तत्व हुई। पृथ्वी तत्व कौन सी? बुध, मंगल ग्रह, सॉरी, पृथ्वी जो ग्रह जो पृथ्वी हुई, तो बुध जो है वो पृथ्वी तत्व है। शनि जो है वायु तत्व है। शुक्र जो है जल तत्व है, और गुरु जो है वो आकाश तत्व है। तो इस पाठ में हमने ज्योतिष और तत्व को समझा, और तत्वों को, ग्रहों को तत्व के अनुसार और राशियों को तत्व के अनुसार समझा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपको ज्योतिष संबंधी परेशानी है तो संपर्क कर सकते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस वीडियो को देखे वो आगे शेयर कमेंट कर सकते हैं, और ज्योतिष में जो भी अवधारणा है, जो भी मिथ्या है, उसको दूर करने में और ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। सब लोगों का फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।